अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स की जो एनबीएफ की न्यू बुक आई है क्लास 10 की, आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हीट कैपेसिटी। तो मैं आपको साथ साथ नोट्स प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी जो लर्निंग होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। बुक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पेज नंबर 12 पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी एक सीक्वेंस से और बहुत बेहतरीन लर्निंग हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ इट्स सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। अब इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि 1 kg सब्सटेंस को अगर हम टेम्परेचर उसका 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो उसमें हमें जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अगर वाटर का हमने टेम्परेचर चेंज करना है, मतलब ज़्यादा करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो उसमें हमें जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं जो कि जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है, और हमारे पास जिस तरह वाटर है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। अब वाटर जो होता है उसको गर्म करने में हमें बहुत ज़्यादा हीट लगती है क्योंकि उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि मेटल्स होते हैं वो अगर हम उसको उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, जिससे वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो बहुत उनकी लो होती है। हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन है, वो यहाँ पे Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो और मैस, अब एक मैस है 1 kg, उसकी जो हीट एनर्जी होगी वो फॉर एग्जांपल कम है, लेकिन जिस तरह मैस बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा हीट एनर्जी हमने देनी पड़ेगी। अब एक मैस है 1 kg और एक मैस है 1000 kg, तो अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है क्योंकि मैस इंक्रीज हो रहा है। जब मैस इंक्रीज होगा तो उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी जिससे उसका टेम्परेचर राइज हो, तो उसकी जो हीट एनर्जी होगी वो ज़्यादा लगेगी उसको, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, हीट एनर्जी और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा हम हीट एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। अब इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। तो C जो हमारे पास है वो पुट करेंगे हम, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का फार्मूला आ जाएगा हीट एनर्जी का। अब C जो है वो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम इसको एक जगह लेके आएंगे तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास ऐसा ये यूनिट अगर हम देख लें तो ऐसा यूनिट इसका होता है जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। और जो अदर होता है यूनिट इसका वो हमारे पास जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास इसका ऐसा यूनिट आ गया। उसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब यहाँ पे ये जो वाटर की हीट कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर के काफ़ी आगे यूजेस हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा उसके यूजेस। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल जो हैं उनकी जो कुछ बातें हैं वो आप दिमाग में अगर आप बिठा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। द मटेरियल दैट हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली। ये जो है लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो जो मटेरियल होते हैं जिनकी लो होती है हीट कैपेसिटी, वो हीट बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लो हो जाती है, तो हीट अप बहुत जल्दी हो जाते हैं और कूल डाउन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं वो मेटल्स और मटेरियल्स जो होते हैं। दीज मटेरियल्स दैट हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डू नॉट रिटेन हीट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि वो जल्दी उनसे हीट फ्लो हो जाती है, तो इसका ये मतलब है। थर्ड जो है कि इसको यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे रैपिड हीटिंग और कूलिंग रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल जो फ्राइंग पैन होता है वहाँ पे, यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे फ्राइंग पैन है तो खाने को बनाने के लिए हमें जल्दी से हीट रिक्वायर्ड होती है ताकि जल्दी से वो जो पैन होता है वो गर्म हो और हमारी जो कुकिंग है उसमें आसानी हो, ताकि टाइम कम लगे। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ये, क्योंकि ये हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। और जो मटेरियल्स होते हैं वो कॉपर, आयरन एग्जांपल के तौर पर। अब यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, उनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, ऊपर वाले के ऑपोजिट हैं। अगर आप देखें तो हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, ये बहुत आहिस्ता से हीटअप भी होते हैं और बहुत आहिस्ता से ही कूल डाउन होते हैं। रिटेन हीट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये एक दफ़ा हीटअप हो जाए तो ये काफ़ी देर के लिए अपने अंदर हीट को स्टोर रखते हैं, जिससे ये काफ़ी लंबे वक्त के लिए हीटअप रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। यूज़फुल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वहाँ पे जिस तरह वाटर है, वाटर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है जिससे वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है, एक
रेगुलेट रखता है टेम्परेचर को। तो आगे इसके काफ़ी यूजेस हैं, डिस्कस हुए हैं। तो ये जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल है जैसे वाटर है, तो वो ये बहुत यूज़फुल है जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट करना हो। ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, ये एब्जॉर्ब करता रहता है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हीट इसमें से बहुत जल्दी फ्लो नहीं हो सकती, और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास वाटर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब जो वाटर है जिसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो लार्ज है, ये आप बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये नोट्स हैं तो मैं वहाँ से शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो इसका यूज़ है वो टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। जो वाटर है वो टेम्परेचर वेरिएशन में मदद करता है। जिस तरह लैंड होता है, लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब किस वजह से? सिंस सोइल हैज़ लो स्पेसिफिक हीट सो लैंड्स। अब यहाँ पे सोइल है, उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है। इन समर लैंड्स बिकम वेरी हॉट, 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक वो जाते हैं, और ये एक नॉर्मल बात है कि वो जा सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि वो उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है। और विंटर में जो लैंड्स हैं वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं और वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो उनको बहुत जल्दी कूल डाउन कर देती है। जबकि वाटर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, तो समर में ये ओशियंस जो होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे जो मतलब कि कोस्टल एरियाज होते हैं उसके इर्द गिर्द वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती रहती है बहुत जल्दी। ये जो वाटर है ये गर्म नहीं होता, क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। और विंटर में ये जो ओशियंस होते हैं ये हीट को रिलीज़ कर देते हैं, जिससे विंटर में भी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, बहुत कम नहीं होता, और गर्मियों में भी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। तो इसका रिजल्ट है कोस्टल एरियाज लाइक कराची हैव स्मॉलर टेम्परेचर चेंजेस, मतलब उनके जो टेम्परेचर चेंज होने में बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है, मुतदिल रहता है। स्टेबल टेम्परेचर इन ओशियन लेक्स। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो ओशियंस और लेक्स में स्टेबल रहता है। जिस तरह हमारे लिए टेम्परेचर एक मेंटेन होना बहुत लाजमी, इस तरह एक्वेटिव लाइफ जो है उनके लिए भी बहुत लाजमी है। एज वाटर हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली कीपिंग टेम्परेचर स्टेडी फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब यहाँ पे अगला हमारे पास आ जाता है रेगुलेट्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी जो है वो 60% वाटर से बनी होती है, जिससे ये जो वाटर है ये हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। तो इसलिए हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे आगे हमारे पास है कूलिंग सिस्टम इन मशीन्स एंड कार्स। वाटर एब्जॉर्ब हीट इन इंजन्स रेडिएटर्स। अब जो रेडिएटर्स होते हैं वहाँ पे वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और इंजन्स को ओवर हीटिंग होने से बचाता है। ठीक है, रेडिएटर्स एंड फैक्ट्रीज प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग होने से वो बचाता है, जिससे जो रेडिएटर्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, कूल डाउन करने में बहुत मदद देता है, जिससे टेम्परेचर एक मोतदिल रहता है, ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होता, और ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कुकिंग प्रोसेसेस। अब कुकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें वाटर बहुत मदद देता है। वाटर हेल्प अ लॉट इन कुकिंग हीट इवनली, मतलब कि जो वाटर है वो हीट करता है इवनली, मतलब इस तरह नहीं होता कि एक जगह पे हीट बहुत ज़्यादा लग रही है और दूसरी जगह पे बहुत कम लग रही है, वो इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और फूड को जो कुक करता है विदाउट बर्निंग, उसमें आग नहीं लगने देता, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और इवनली कुक होती है, जिससे जो फूड होती है वो जलती नहीं है। और वाटर और कॉफ़ी को लॉन्ग टाइम के लिए भी उसको गर्म रखता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ये मैंने कुछ आसान लफ्ज़ों में किए हैं, तो इससे आप देख के कर सकते हैं।